हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दिनों की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हमारा वीडियो होगा भारत की नदियों के बारे में। तो सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना, जिससे आपको ज़रूर फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा और द महानदी। तो बताइए, इनमें से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन से सही हो जाएगा, यानी गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई अगर माने तो कितनी है? 2525 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। तो ठीक है, तो इसको भारत की सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। किसको? गंगा नदी को। और एक बात आपको और बता दें कि भारत में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए मेघना, ब पद्मा, से सांगपो और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, ब मेघना, से रावी और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन ब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, इनमें से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? ए गंगा, ब यमुना, अगला ऑप्शन अगले पेज पे है, से कोसी, से कोशी, कोशी और द ताप्ती। तो इसमें हम आपको बता दें कि विनाशक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, और इसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंगा, ब कोसी, से दामोदर और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से, यानी कि दामोदर नदी को। किसको? दामोदर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए कृष्णा, ब ब्राह्मणी नदी, से सरयू नदी और द इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? हमारे चार ऑप्शनों में है, ए गोदावरी, ब कावेरी,
से महानदी और द कृष्णा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा बे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और इससे मिलता जुलता पूछ लेते हैं। क्या कि बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 9वां। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। ए लूनी, ब माही, से साबरमती और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ए गंगा, ब गोदावरी, से महानदी और द ताप्ती। तो दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टे नहीं बनाती, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। तो यहाँ पर नर्मदा का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द यानी कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। अगला है निम्न में से कौन सी नदी ईस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो इसमें हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा मांडवी नदी। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। शिप्रा नदी, इसको शिप्रा भी बोल देते हैं, अक्षिप्रा भी बोल देते हैं। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। बताइए गोदावरी की, चंबल की, महानदी की, नर्मदा की। तो इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो इसके लिए हमारा बे ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी होती है। सहायक नदी वो होती है जो किसी मुख्य नदी में मिल जाती है। ठीक है, अपना पानी उसमें समा देती है। अगला प्रश्न है उज्जैन एक शहर है, आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ए यमुना, ब शिप्रा, से नर्मदा, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा शिप्रा नदी। कौन सा? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। पहला नर्मदा, सोन, जोइला, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? द ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त तीनों नदियां किससे निकलती हैं। पठार से निकलती हैं, अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 15वां। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन, यानी कि गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। और अगला प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। वैनगंगा तथा पैनगंगा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। सहायक नदी मैंने बता दिया, इसको उपनदी भी कह देते हैं। जो मुख्य नदी में मिल जाती है उसको हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे कि यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ब कृष्णा, से गंगा और द कावेरी। तो बताइए किसकी सहायक नदी है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वैनगंगा तथा पैनगंगा
ये दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो पहली बात तो हम ये बता दें कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। तो ये किस नदी के तट पर है? ए गंगा, ब यमुना, स ब्रह्मपुत्र और द गोदावरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ताजमहल है, जिसको के साथ आश्चर्यों में भी गिना जाता है, ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? काफी सालों से कावेरी जल विवाद चला हुआ है, तो ये किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका बताना है। पहला है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, और द है हमारा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो बताइए इसमें ए ब स द यानी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद कई सालों से चल रहा है। ठीक है, अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है किससे? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी और मिसोरा द्वारा, यांगसी तथा कियांग द्वारा, गंगा तथा सिंधु द्वारा। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, यानी उसका निर्माण किया जाता है, जिसको कि सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? कहने का मतलब है कि भारत और नेपाल देश के मध्य ऐसी कौन सी नदी है जो एक सीमा का काम करती है? ए सरयू नदी, ब राम गंगा नदी, स काली नदी और द पिंडर नदी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स काली नदी। इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और हम आपको यहाँ बता दें, यहाँ पर सरयू नदी का जो जिक्र आया है, सरयू नदी सरयू नदी के तट पर अयोध्या, राम की अयोध्या बसी हुई है, और बताते हैं कि अपने अंतिम समय में राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? ये जो नदियां दी हुई हैं इनमें पूछा गया है कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन कौन है? ए झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज, ये सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है क्या? द ऑप्शन, यानी कि ये सभी हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी एक विभ्रंश यानी रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? बताइए ऑप्शन, ए नर्मदा, ब गोदावरी, स कृष्णा, द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी है जो कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कहाँ से? रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, अब तो आज तक के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर
हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।